नमस्कार। जीएसटी की दुनिया में एक सवाल हमेशा घूमता है। टैक्स देना है, ये तो ठीक है, पर आखिर देना कब है? इसी कब को समझने के लिए चलिए एक कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक कैफे में एक मेंटर हैं, मीरा, और उनके साथ हैं एक जिज्ञासु छात्र, शाश्वत। उनकी बातचीत से ही आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और देखिए, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। शाश्वत का ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जीएसटी का पूरा सिस्टम इसी पर टिका है। आखिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पल है जब टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी बन जाती है? मीरा का जवाब सुनिए, क्या बात है। वो कहती हैं कि टाइमिंग वो तो कॉफी हो या कंप्लायंस, दोनों में सबसे जरूरी है। मतलब सही समय पे सही काम करना कितना जरूरी है, चाहे वो एक परफेक्ट कॉफी बनाना हो या फिर टैक्स के नियमों को फॉलो करना। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझते हैं। मीरा ने इसे धड़कन कहा, और सच में टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी सिस्टम का दिल ही है। यही तो तय करता है कि टैक्स का मीटर कब चालू होगा। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो टाइम ऑफ सप्लाई वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब सरकार को उस लेन देन पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है, और इसीलिए हर बिजनेस के लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ खास नियमों की, और शुरुआत करते हैं माल यानी गुड्स की सप्लाई से। इससे जुड़े जो भी नियम हैं वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 में दिए गए हैं। अच्छा, ये वो सिचुएशन है जो हम रोजाना देखते हैं। जब भी कोई कुछ खरीदता है तो जो बेच रहा है यानी सप्लायर, उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को जीएसटी चुकाए। इसी को हम टेक्निकली कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पर नियम बड़ा सीधा सा है, जो भी पहले हो। टैक्स देने की लायबिलिटी या तो उस दिन बनेगी जिस दिन इनवॉइस जारी हुआ, या उस दिन जिस दिन पेमेंट मिली। इन दोनों में से जो भी काम पहले होगा, बस वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इस उदाहरण को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, माल डिलीवर हुआ 5 मार्च को, इनवॉइस बना 10 मार्च को और पेमेंट मिली 15 मार्च को। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि माल की डिलीवरी के टाइम पर या उससे पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए था। तो इस केस में इनवॉइस जारी करने की आखिरी तारीख थी 5 मार्च। तो अब हमें 2 तारीखों को देखना है, इनवॉइस की ड्यू डेट यानी 5 मार्च और पेमेंट मिलने की तारीख यानी 15 मार्च। इन दोनों में पहले क्या आता है? 5 मार्च। तो बस सप्लाई का समय हो गया 5 मार्च। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, रिवर्स चार्ज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं, बल्कि खरीदने वाले की हो जाती है। ये अक्सर तब होता है जब कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड वेंडर से कुछ खरीदता है। रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई तय करने के लिए 3 चीजें देखी जाती हैं: जिस दिन माल मिला, जिस दिन पेमेंट की गई, या फिर सप्लायर की इनवॉइस की तारीख के 30 दिन बाद। इन तीनों में से जो भी तारीख सबसे पहले आएगी वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वाउचर्स को लेकर भी अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, अगर वाउचर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है, मान लीजिए खास ब्रांड की घड़ी के लिए, तो टैक्स उसे जारी करते वक्त ही लग जाएगा। लेकिन अगर वो एक जनरल गिफ्ट वाउचर है जिससे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो टैक्स तब लगेगा जब कोई उस वाउचर को इस्तेमाल करेगा, यानी उसे रिडीम कराएगा। चलिए, माल की बात हो गई, अब जरा सर्विसेज यानी सेवाओं पर आते हैं। यहाँ भी कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन टाइमलाइंस थोड़ी अलग है, क्योंकि सेवाएं फिजिकल नहीं होती, और इसके नियम हमें मिलते हैं सेक्शन 13 में। सेवाओं में भी सबसे कॉमन केस फॉरवर्ड चार्ज का ही है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। सर्विसेज के लिए ये 30 दिन की विंडो बहुत बहुत जरूरी है। अगर सर्विस पूरी होने के 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया, तब तो नियम वही है, इनवॉइस या पेमेंट जो भी पहले हो। लेकिन अगर इनवॉइस बनाने में 30 दिन से ज्यादा देर हो गई, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई सीधा सीधा सर्विस पूरी होने की तारीख को ही मान लिया जाएगा। ये उदाहरण देखिए, सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। सर्विस पूरी हुई 10 जून को, लेकिन इनवॉइस बना 20 जुलाई को, यानी 30 दिन के बाद। तो इस देरी की वजह से सिस्टम अब इनवॉइस या पेमेंट की तारीख को देखेगा ही नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई सीधे 10 जून को मान लिया जाएगा। मतलब टाइम पर इनवॉइस बनाना कितना जरूरी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर आते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर सरकार जीएसटी का रेट ही बदल दे? तब पुरानी दर लगेगी या नहीं? इसका जवाब भी टाइम ऑफ सप्लाई ही तय करेगा, और ये सब बताया गया है सेक्शन 14 में। ये टेबल नियम को बहुत आसान बना देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इनवॉइस और पेमेंट, इन दोनों में से कोई भी एक काम रेट बदलने से पहले हो गया, तो ज्यादातर मामलों में पुरानी दर ही लगेगी।
लेकिन अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही काम रेट बदलने के बाद हुए तो फिर नई दर से टैक्स देना होगा। इस उदाहरण को देखिए, जीएसटी रेट 1 जुलाई को बढ़ गया, लेकिन इनवॉइस कब बना? 25 जून को, यानी रेट बदलने से पहले। तो भले ही पेमेंट बाद में 5 जुलाई को हुई, रेट पुराना वाला ही लगेगा। देखिए, सही टाइमिंग से यहाँ सीधे सीधे पैसों की बचत हो गई। तो हमने ये सारे तकनीकी नियम तो समझ लिए, लेकिन कहानी अभी बाकी है। चलिए वापस चलते हैं मीरा और शाश्वत के पास, जो अब इस विषय को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। अब देखिए शाश्वत की सोच, वो टैक्स के इन नियमों को जिंदगी के एक बड़े सबक से जोड़ रहा है। उसे समझ आ रहा है कि कब कुछ करना है ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या और कैसे करना है। और मीरा की ये बात कितनी गहरी है। वो कहती हैं कि जीएसटी में टाइमिंग तय करती है कि हम पेमेंट कब करते हैं, और जिंदगी में टाइमिंग तय करती है कि हम ग्रो कब करते हैं। मतलब सही समय पर लिया गया एक्शन ही हमें आगे बढ़ाता है। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ एक टैक्स का नियम नहीं है, ये जिंदगी का एक रिमाइंडर है कि सही मौके को पहचानना और उस पर एक्शन लेना कितना जरूरी है। अपना पल चूकना नहीं है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये सब सिर्फ नियमों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पहचानने के बारे में है कि वो सही क्षण कब है। बिजनेस में हो या जिंदगी में, वो सही क्षण कौन सा है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।